जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद करिएगा और क्वेश्चन के अगर आंसर पता हो तो आंसर भी दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा लीचेन। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा लीचेन, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये बहुत ही वीवीआई है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्षार। तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्षार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर भी बता देंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10.5। तो याद रखना है, सही बच्चे याद रखेंगे आंसर को, क्या होगा 10.5। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी अगर देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों H2SO4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल है। क्वेश्चन है बैटरी का अम्ल है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर बताएंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सांद्र H2SO4। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर, सांद्र H2SO4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर को यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्योंकि ये कम आयनित या आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर कि ये कम आयनित या फिर कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए, क्या होगा आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों NaCl। ठीक है, NaCl इस क्वेश्चन का आंसर है, इसी के लिए सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट में प्रायः क्या होता है। क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन और टूथपेस्ट में प्रायः क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा क्षारीय। ठीक है, प्रायः कैसा होता है, तो वह क्षारीय होता है। तो याद रखना है इस आंसर को कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर इसके सही आंसर को देखेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों
7। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर को, परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच कितना होता है। क्वेश्चन है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 7 से कम। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें क्या होगा आंसर। आंसर होगा 7 से कम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा CaO। ठीक है, तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं, क्या होगा आंसर CaO। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। एक VVI क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर को हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर होगा CaOH2। ठीक है, क्या होगा आंसर CaOH2 यह आंसर है और एक VVI आंसर है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। एक और VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो चलिए यहाँ पर अगर इसके सही आंसर को देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर होगा CaOH2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11NaCO3 का जलीय विलयन का pH कितना होता है। ठीक है, इसे भी VVI क्वेश्चन में रखेंगे कि 11NaCO3 का जलीय विलयन का pH कितना होता है। तो यहाँ पर अगर इसके आंसर को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर होगा 7 से अधिक। ठीक है, याद रखना है आंसर को, क्या होगा आंसर होगा 7 से अधिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो याद रखना है सही बच्चों को, और परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इसे ज़रूर बताइएगा। और जो प्रश्न हमने पढ़ाया है उन सभी को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।